अगर आज के एपिसोड के अंदर अगर परवेज की पिटाई नहीं हुई ना, मैं जेन्युइनली रो दूंगी भाई। आज परवेज लिटरली पिटना चाहिए। जो हरकत उसने करी है कौसर आंटी के साथ, उसके बाद जेन्युइनली पिटना चाहिए। वैसे आजकल बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स आ रहे हैं दोस्तों, मुझे घबराहट हो रही है कि हम लोगों के साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला, क्योंकि जेन्युइनली इन लोगों का यही पैटर्न है कि हमें बहुत खुश कर देते हैं और फिर अचानक से हम लोगों को रुला देते हैं। दिस इज वेरी सैड। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। बिना टाइम वेस्ट करिए आज के एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। बेचारी सहर तो एकदम ही सुन पड़ गई। माहित कैसे, माहित बेचारी को टच भी करना पड़ेगा, सहर यूं करके, मतलब उठो यूं करके कर रहा है। बेचारी सहर तो सुननी पड़ेगी अपनी अम्मी को देखे। वैसे ये लोग एक्टिंग अच्छी करते हैं, मतलब कल के एपिसोड में सब कुछ इतना हैपनिंग सा था, इतने ऐसे मजेदारी वाली, और अचानक से आज के एपिसोड के अंदर एकदम से रोना धोना इंटेंस वाला शुरू कर दिया। पर प्लीज़ ज़्यादा मत रुलाना ना, परवेज की पिटाई कर देना, क्योंकि हम इतने में मान जाएंगे। यार पता नहीं, मुझे बहुत ही क्रेजी चीज़ होती है, जैसे कोई एक कॉमेंट ऐसा आ जाता ना कि आपके स्किन अच्छी है, जो कि है भी नहीं, लुक एट माई डार्क सर्कल्स, और फिर मेरे को कुछ ना कुछ स्किन पे हो जाता। देखो पता नहीं है क्या हो गया। यार माहित क्या बढ़िया मोटिवेट कर रहा है, मतलब जिस हिसाब से मोटिवेट कर रहा है कि इनकी सांसें चल रही है, ऐसे डॉक्टर बनेंगी आप, कितना बढ़िया यार। इतना सपोर्टिव कहाँ मिलता है। लोग अगर कोई सक्सेसफुल बन रही होती है औरत है, उनकी कोई भी पार्टनर, मतलब बहुत लकी लोग हैं जिनके पार्टनर्स ऐसा नहीं करते। जेन्युइनली मैं पहले ही बोल रही हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि मतलब ड्रैग डाउन करने की कोशिश करते हैं कि उस इंसान को किसी ना किसी तरीके से नीचा खींच लिया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि वो आगे ना बढ़े। माहित सारी चीजें कर ही इसलिए रहा है कि सहर डॉक्टर बन पाए उसको, मतलब जिस हिसाब से माहित मोटिवेट कर रहा है, दिस इज जेन्युइनली सो नाइस। समझाए इतनी देर प्यार से, ऐसे डॉक्टर बनेंगे आप, दिस दैट, नहीं मानी ना। शी इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस भाई। जोर से एक बार चिल्लाया ना सर, जब जाके अक्कल आई कि हाँ अब करूंगी मैं। हम भी तो चिल्लाने भी जाते, घर वाले कितनी बार बुला ले, कोई काम करने नहीं जाते, कोई काम। एक बार जब टोन के अंदर थोड़ी सी आगे ना, जब हम अपने आप जाके सारे काम कर देते हैं, क्योंकि हम लोग बदतमीज हो चुके हैं। माहित कौसर आंटी को, अम्मी को, सब कुछ छू लेगा, बस सहर को छूने में करंट आता है क्योंकि शी इज 16 ईयर्स ऑफ एज। तो वो वाला फैक्टर नहीं मिस आउट कर सकते कि 16 साल की बच्ची है, 16 साल की बच्ची है, तो हम वो वाली चीज़ नहीं ऐसे एक्सक्लूड कर सकते, क्योंकि है भाई उसके पीछे भी अपनी एक ही रीजनिंग। वैसे माहित मैं बताना चाहती हूँ, 16 साल के बच्चों को छूने से करंट नहीं आता है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग जेन्युइनली नहीं आता है, और कौसर आंटी बच गए, आई एम जेन्युइनली हैप्पी। बट अब ये परवेज नहीं बचना चाहिए, मतलब माहित को मैनिपुलेट करना इज नॉट ईजी। अगर एक बार परवेज का नाम आ गया ना तो परवेज पिटेगा, दैट इज 110% श्योर। और आप लोगों ने माहित के हाथ देखे भाई, इतने सुंदर हाथ है उसके, गोरे चिट्ठे ऐसे लाल कितने सुंदर हाथ है, ये लड़का कितना सुंदर है भाई। भाई यार ये फुप्पी कितनी चुड़ैल औरत है, कितनी चुड़ैल औरत है बेचारी की। इसकी ड्रिंक के अंदर कुछ मिला दिया, और जैसे इसने मना किया इसको जबरदस्ती ड्रिंक भी पिला दी। मतलब जबरदस्ती किस तरीके से, गुस्सा करके पियो ऐसे करके, भाई बहुत ही बुरी है। मतलब पहले मुझे लगता था कि नाजिमा इस शो की एक्चुअल विलन है, नहीं भाई नाजिमा नहीं है इस शो की एक्चुअल विलन। एक्चुअल विलन तो ये है। इनका शायद कोई इंटरव्यू भी आया था, आप ही लोगों में से किसी ने कमेंट्स में मुझे बता रखा है कि इन्होंने बोला कि अब तो ये बहुत ही गंदा गंदा कुछ करने वाली है, बहुत ही गंद करेंगी ये शो के अंदर जाके। अभी कम गंद था तो अभी ये जाके और भी ज़्यादा गंद करेगी। ओ माय गॉड, मेरा दिल ऑलरेडी ऐसे परेशान हो रखा है। प्लीज़ इतनी ज़्यादा नौटंकीबाजी मत करना। नाजिमा के लिए मुझे बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि हम जेन्युइनली यही चाहते थे। वैसे पता नहीं क्यों, फॉर व्हाट रीजंस मुझे नाजिमा अच्छी लगने लग गई है, मतलब अच्छी नहीं, सॉरी मैं अच्छी नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत डिबेटेबल हो जाएगा, बट हाँ कंपेरेटिवली मुझे नाजिमा इतनी बड़ी विलन नहीं लगती जितने बाकी सब है। यार माहित कितना अच्छा पति है, कितना अच्छा पति है। अच्छे पति के साथ साथ माहित एक अच्छा इंसान भी है। जैसे सहर अंदर से बोली तौलिया लेके आते, बाहर से लेके खड़ा हो गया गेट के पास और हाथ पे पकड़ा दिया। पूरे नंबर चाहिए ना, सारा पता है तुम्हें ऑलरेडी पूरे नंबर मिलते हैं। नंबर लेने के लिए कर रहे हो ना ये सब, भाग के तौलिया लेने की क्या जरूरत थी, बोल देते तौलिया वहाँ रखा है। पर माहित को कंसर्न तो है। माहित प्लीज जल्दी जाओ कौसर आंटी से पूछो, बेचारी कौसर आंटी को ट्रॉमा हो गया अपने ही पति की हरकतों का। वैसे तो वो करते आ रहा है, पर ये वाला कुछ ज्यादा ही हो गया था भाई, लिटरली मार। पर उसने एक बार पहले भी कोशिश करी थी ना, वो करंट वाला जो सीन था, और एक जो शहर के निकाह के टाइम पे उसको बांध के, गंदा ये परवेज अंकल बहुत। भाई माहित कैसे खड़ा है बेचारा, जैसे अस्पताल के बाहर, आईसीयू के बाहर, और क्या हो गया वैसे करके। सहर बात नहीं कर रही, सहर भी भाग रही है इधर उधर, शायद सहर भी नहीं चाहती कि ऐसे सारा सच पता चले। माहित को पता करना हुआ क्या है, क्योंकि माहित फिर तो फील्डिंग सेट कर देगा। बेचारा खड़ा ऐसे कर रहा है वहां बाहर खड़ा। मेरा ना एक सवाल था, मतलब 16 साल की बच्ची की शादी नहीं हो सकती, उसको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। आई अग्री, आई कम्प्लीटली अग्री, ठीक है, बट इसको सारे घर के काम इतने क्या सिखा रखे हैं, आधी से ज्यादा चीजों के तो नाम भी नहीं पता। जैसे वहां पे ये नियाजी मंजिल में भी थी, सारे पकवान बनाती थी इतने तरीके के,
मतलब ये क्या, 16 साल की बच्ची पे काम का भी इतना बोझ नहीं डालना चाहिए कि उसको 100 चीजें सिखा दी, इतनी सारी चीजें सिखा रखी है, पता नहीं क्या कुछ बनाती थी सहर, सारा काम आता सब कुछ। आंटी जी आपको फिर ये भी ध्यान रखना चाहिए था ना, मतलब इतनी छोटी बच्ची पे इतना काम का बोझ भी नहीं डालना चाहिए था। भाई तो बहुत तेज निकला भाई, बहुत तेज निकला, बाहर खड़ा खड़ा सारी बातें सुन रहा है और जाके पहले आज तो नंबर चाहिए। आज के एपिसोड में तो एक चीज समझ आ गई मुझे, माहिद को पूरे में पूरे नंबर चाहिए। तौलिया की बात आई, भागो, नहीं नहीं हम लाएंगे तौलिया। ये अभी काढ़ा या जो भी बना रही है, जो शंदा जो भी होता है मुझे नहीं पता क्या होता है, ये जो बना रही है इसके लिए भी भाग के गया कि ओ मैं करूंगा मैं करूंगा। तेज बन रहे हो, वेरी तेज ब्रो, ज्यादा तेज नहीं बनो, ऑलरेडी तुम्हें पूरे में से पूरे नंबर है, समझे आप। माहिद भी लाइक प्यार भी करूं, परेशान भी करूं, केयर भी करूं, सारी चीजें करूं, आपको सारी चीजों की फिक्र है, बस मुंह से कुछ फटना नहीं है। पर सही बात है, भूल जाती हूँ मैं माहिर फैंस ऐसे मेरे दिमाग पे कंट्रोल कर लेता है, ऐसे मुझे ओवर पावर कर लेता है, तो मैं भूल जाती हूँ कि आप नहीं बोल सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके भी। पर यार सही में मतलब कितना ध्यान रखता है शहर का। आप ठीक है उसे देख के जा रहा है, जाके उसके सारे काम कर रहा है, भाग भाग ऐसे फुर्ती से कि मैं कर दूं, परेशान ना हो, बेचारा परेशान तो हो ही रहा है। और कहा था शहर मैंने, तो सबसे ज्यादा बुरा तो हमें इस चीज का लग रहा है कि हम वहां नहीं थे, तब तो तुम्हें डेटे शेटे करनी थी, नहीं खाएंगे हम शीरमाल, खाएंगे शीरमाल, खा लिया शीरमाल। मैंने तो बोला था जाओ, तुम्हारी अम्मी वहां पे तड़प रही, सुनी नहीं तुमने मेरी एक बात जब तो करनी थी। वैसे दैट डेट वाज वेरी क्यूट भाई। एक बार को तो मुझे लगा कि माहिद ने शहर के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया है, मतलब मैं बोलने वाली थी अभी करंट नहीं आया तुम्हें, फिर जो इसका दूसरा वाला एंगल था दूसरे एंगल से देख लिया, हाथ टच नहीं था, जैसे अभी यहाँ पे प्रॉपरली टच दिखा रहा है। एक और एंगल आएगा उसके अंदर, अगर अब देखो हाथ देखो ऊपर है, तो मतलब यूं है कि इनके जो AI वाले भी जितने भी सीन्स थे ना, वो भी शायद इसी तरीके से शॉट किए गए हैं कि जो टच वाली चीजें है ना वो इन लोगों ने एडिटिंग से कर दी है, और सीन हुआ है, मतलब सीन जेन्युइनली वैसे उसी तरीके से शूट हुआ है, पर वो एडिटिंग के अंदर वो थोड़ा ऐसे गड़बड़ा गया है, तो एडिटिंग में AI का यूज किया। इट्स नॉट दैट कि पूरा ही सीन AI है, पूरा सीन AI नहीं था, वो एक किस वाला जो टच वाला था वो AI था, जैसे अभी हाथ वाला है। तो ये कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो ये लोग एडिटिंग में कर रहे हैं। आई डोंट नो दे आर डूइंग इट फॉर व्हाट रीजंस, दे शुड नॉट डू इट, क्योंकि ऑडियंस को पता लग रहा है, चीजें समझ आ रही है। तो आई थिंक इफ दे आर यूजिंग AI टू शो दीज सीन्स, तब तो बुरी चीज है, ऐसे इन्हें नहीं करना चाहिए जेन्युइनली। दरोगा जी व्हाट हैपेंड टू योर बुद्धि टुडे? आपने खुद ने वो इतना मोटा सा सुअर सा पत्थर हटाया था उस टंकी के ऊपर से, ये सिर्फ हादसा था जेन्युइनली? दरोगा साहब व्हाट हैपेंड टू योर माइंड्स ब्रो? इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, समथिंग हैज हैपेंड, कोई गरारी नहीं चल रही है यहाँ पे आपके, आई एम टेलिंग यू। और शहर ने सही किया जो बता दिया, अब्बू ने धक्का, अब तो अब्बू गए, अब तो अब्बू गए, बल्ले बल्ले। मैं चाहती हूँ कि अब्बू को जो दे तड़ाके हो ना, मैं जेन्युइनली बैठ के, पॉपकॉर्न नहीं है वैसे, सुबह पहले खा भी नहीं सकते ये गंद, बैठ के बढ़िया खाऊं और देखूं। बस अब तो माहिद भाग लिया, भाग छूटा एकदम ट्रेन की स्पीड से जाएगा, और बस खाला जान बोले ना बोले बता तो दिया। यार माहिद आज आपने मुझे ऐसे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, इतना सा, मतलब वो पत्थर रख के भी आपको खुद से समझ नहीं आया, हादसा कह दिया आपने, मतलब यू शुड हैव नॉट सेड इट ना बेबी, ऐसे बोलते हैं क्या, ऐसे नहीं करते ना। अब तो इतने समझदार हो, इतना बड़ा पत्थर हटा के भी आपको ध्यान नहीं रहा। चलो माना समझ आता है कि हड़बड़ी में सारी चीजें, पर नहीं, आप तो फिर भी समझदार हो ना। आपने मुझे ऐसे डिसअपॉइंट क्यों किया? प्लीज कौसर आंटी प्लीज बता देना प्लीज। जेन्युइनली कई बार मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि माहिद का नाम होना चाहिए माहिद रोबोट नियाजी, जिस हिसाब से आंटी बेचारी, आप हमें बताइए हम आपके साथ माहिद यार प्लीज थोड़ा ऐसे टोन डाउन हो जाएगा, हाथ है पीछे। एक बार जो हैदर एक्टिंग कर रहा था सही कर रहा था, पर कैसे कर रहा था, हाउ डेयर यू डू दैट, मतलब सच बता रही हूँ, ऐसे एकदम रोबोट की तरह बात करने लग जाता कई बार, है ना बेटा जी। ये हुआ सही तरीका, ऐसे बात करते हैं जब कोई इंसान ग्रीफ में पेन में होता है ना, तो आपको ऐसे रोबोट नहीं बनना होता, ऐसे ही बात करते, समझ रहे हो आप, समझ के बच्चे, एग्जैक्टली ऐसे ही करना होता है आपको बिहेव, ना कि रोबोट बन जाना होता है। इसलिए स्पीकिंग चच्चा हुजूर की भी मैं तारीफ करना चाहूंगी, एक्टिंग चच्चा हुजूर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मतलब वेरी रियलिस्टिक है इनकी एक्टिंग, इतना ज्यादा ऐसे फैब्रिकेटेड वैसे वाला नहीं लगता। फातिमा आंटी एंड चच्चा हुजूर आर डूइंग अ गुड जॉब, दे आर विलन्स ऑफ द स्टोरी, बट इस शो में जितने भी लोग हैं, जो भी एक्टर्स हैं, मतलब सारे अपने रोल ऐसे एकदम ऐसे परफेक्शन के साथ कर रहे हैं, मतलब कि हाँ जिनसे हमें हेट होनी चाहिए उनसे हमें प्रॉपर हेट हो रही है, जिनसे हमें प्यार होना चाहिए उनसे हमें प्रॉपर प्यार हो रहा है। जैसे कौसर आंटी ऐसी रह गई जिनका बेचारी को समझ ही नहीं आया, मतलब उनका कैरेक्टर बनाया ऐसा था कि लोगों को उनसे प्यार होना चाहिए पर लोग उन्हें हेट करने लग गए थे। पर हाँ बाकी सारे लोग मतलब प्रॉपर ऐसे परफेक्ट एक्टिंग कर रहे हैं। भाई ये हाय गजब, क्या क्या लेडीज है भाई साहब, क्या क्रेजी लेडीज है कि क्या करने वाली, आई डोंट गेट इट। मेरे को तो इनकी स्माइल ही इतनी वो लगती है, यूं करके चलती होती है जो,
वरुण धवन है ये, लेडीज की वरुण धवन हंसता ना यूं करके, यूं रखते हैं, पागल सी, इतनी बुरी लगती है ये मुझे, मैं क्या करूं, कितनी गंदी हरकतें करती है ये। हाय गजब को रियलाइजेशन तो है कि शहर इकलौती ऐसी है जो इनसे बेवकूफ नहीं बन सकती। ढूंढ लो उनकी दुखती रख, ढूंढ लो, क्या हो जाएगा। फिर मैं तुम्हारे सारे मंसूबों पे जिस तरीके से पानी फेरेगी ना 16 साल की बच्ची, अगेन डिबेटेबल। अरे भाई साहब, ये तो खतरनाक नेक्स्ट लेवल दिमागी लेडीज है भाई साहब। मतलब इन्होंने चच्चा हुजूर के कमरे के अंदर ही सबूत छुपा दिया ताकि किसी भी सिचुएशन के अंदर ना ढूंढ पाए। वो पूरा घर ढूंढ लेंगे, अपना कमरा कोई क्यों ढूंढेगा। अरे भाई साहब, फुप्पी जान, आपको तो 21 तोपों की सलामी है, जो तुम्हारा दिमाग है ना उसके लिए। यार बेचारी कौसर आंटी की स्टोरी सुनकर मुझे बुरा लग रहा है, मुझे लिटरली रोना आ रहा है, कितना गंदा है। मतलब आई थिंक जो ये शहर और माहिद को दूर रखना चाहती थी, उनका भी वैलिड रीज़न था कि भाई उनकी भी मतलब कम एज में शादी हुई थी, 14 साल की उम्र में, और फिर सारे लोग मतलब जिस हिसाब से उनके आसपास रहे हैं, तो शी वॉज स्कैर्ड कि उनकी बेटी को वो सारी चीज़ें ना फेस करनी पड़े जो उन्होंने फेस करी है। और ये परवेज़ जैसे आदमी से शादी हो जाए, भाई इंसान तो अपने ही एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अपनी दुनिया बनाता है ना, उसको लगता है कि जो उसके एक्सपीरियंसेस है वही वर्ल्ड है। वैसा होता नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट लगता तो यही ना उस इंसान को। तो इसलिए माहिद को लेके इतना उनके अंदर था, एंड बहुत अच्छे से कौसर आंटी की इमेज को सफ़ेद पुट्टी करने की कोशिश करी जा रही है, जो कि हो भी रही है, इट्स वर्किंग। एक्चुअली कई बार लोग रिलीजन की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं जब इंसान कुछ बोल देता है गुस्से में या एनीथिंग लाइक दैट, बट बात रिलीजन पे नहीं है। जो रिलीजन के नकली ठेकेदार होते हैं ना, उनके अगेंस्ट बोली जाती है। भाई रिलीजन सारे अपने आप में एकदम परफेक्ट है, सब रिलीजन, बस उनका जो इंटरप्रिटेशन कर रखा ना इंसानों ने अपने हिसाब से कि उनकी सहूलियत के हिसाब से हो, वही गलत है। रिलीजन कोई गलत नहीं होता है, रिलीजन तो सबके भले के लिए ही बनाए गए हैं, बट उसका जो इंटरप्रिटेशन है ना, वही तो काम खराब करता है सारी चीज़ों का। स्पीकिंग, माहिद ने बिल्कुल सही सवाल पूछा जो हम इतने टाइम से पूछ रहे थे, और एज अ ऑडियंस हमें भी जवाब मिला कि वो क्यों नहीं छोड़ना चाहती। इट्स नॉट दैट ईजी फॉर अ वुमेन एंड अ वुमेन विद किड्स। भाई हम लोग बोलते हैं कि नहीं सहना चाहिए, बट सबकी जो बैकिंग होती है ना, फैमिली बैकिंग हो गई, फाइनेंशियल बैकिंग हो गई, इट्स डिफरेंट भाई। इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन, सब लोग नहीं कर सकते। तो हम लोगों को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो अपने घर पे अपनी स्क्रीन के आगे बैठ के जज कर रहे होते हैं, इन रियल लाइफ एज वेल। जो हम मतलब रियल लाइफ की स्टोरीज देख रहे होते हैं, तो इट्स ईजी टू जज बट वेरी डिफिकल्ट टू एक्ट ऑन दैट। कौसर आंटी बेस्ट, सारा बता दो, थोड़ा नमक मिर्च मसाला लगा के भी माहिद को बताओ, बताना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें इंसाफ माहिद ही दिलाएगा। जो माहिद असली हिसाब करेगा ना परवेज़ का, और कोई नहीं कर सकता, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई कोर्ट कचहरी, असली हिसाब माहिद ही करेगा इसका। इतना गंदा आदमी है, इतना लीचड़ आदमी है, ये तो सही में मार पीट के साथ साथ पता नहीं क्या क्या बहुत गंदी पिटाई डिजर्व करता है सही में। हो गया है आगाज शुरू हमारे प्यारूस का अलग होने का। जो कौसर आंटी ने बोला कि हम नहीं चाहते कि शहर मतलब हमारी तरह कभी भी महसूस करे, तो आई थिंक माहिद अब इस चीज़ पे और ज़्यादा फोकस करेगा, और ज़्यादा शहर से दूर होगा। बट माहिद एक चीज़ डेफिनेटली करेगा, शहर के सपने पूरे करने की कोशिश। तो ये वाली चीज़ तो अच्छी होने वाली है, बस जल्दी परवेज़ आए और बस माहिद का 1-on-1 हो जाए। हाँ हाँ, मज़े आ जाएंगे। परवेज़ कितना पेशर में, इसे शर्म नहीं आ रही, मतलब खुद ऊपर टंकी में बांध के और कर रहा है कौसर बेगम कौसर। अरे मुझे लग रहा है इसने माहिद को देख लिया इसीलिए नौटंकी कर रहा है। कल ना मैंने कमेंट पढ़ा था, किसी ने मुझे बोला कि मैं सुल्ताना को मतलब समझ नहीं पाई, उसका कैरेक्टर देखा नहीं, मैं डॉक्टर फरीद को मतलब सिर्फ वो करती हूँ, डिफेंड करती हूँ, सुल्ताना को नहीं। भाई सुल्ताना एक बुरा कैरेक्टर है, मैं डॉक्टर फरीद अंकल को 100/100 कभी भी अच्छा नहीं बताती हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ में अच्छा बताती हूँ कि माहिद को लेके ही इज़ वेरी नाइस, और दूसरी चीज़ और कि वो बहुत एथिकल इंसान है, सारी चीज़ें बाय लॉ बाय बॉक्स वैसे करना चाहते, तो इज़ एथिकल पर्सन, वैसे बोल रही हूँ मैं। बट सुल्ताना आंटी बुरी है, बाय लॉ बाय एथिक बाय मोरालिटी, कुछ भी ले लो तुम, हर चीज़ में ही वो बुरी है। सुल्ताना के साथ ये वाली चीज़ हो रही है कि डॉक्टर फरीद अंकल इन्हें ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, बट शी इज़ नॉट अ गुड मदर। किसी ने बोला था कि वो बहुत अच्छी माँ है, उसको सपोर्ट करिए ये वो। भाई कैसे अच्छी माँ हो गई मुझे बताना। उनकी बेटी हॉस्पिटल में है, वो खुद एक डॉक्टर है, उसको सिर्फ अपनी तरफ करने के लिए, उसको सिर्फ अपनी उसमें बात में फंसाने के लिए अपनी बेटी को जंक खिला रही है। कैसे अच्छी माँ हुई? नहीं, जेन्युइनली नहीं है। हम लोग ऊपर से देखे तो लगता है कि हाँ बेटी का ध्यान रख रही है, बट इट्स नॉट ध्यान रखना यार। देखा सुल्ताना आंटी ने फिर से झूठ बोल दिया कि उनको माँ बाप कहना। भाई तुम जानती हो कौसर आंटी, शी इज लिटरली द बेस्ट मदर, यू नो हर, एंड स्टिल यू आर सेइंग
इट एंड शुक्र अमाल का इतना दिमाग है, बोलिए चलो आपने ये तो एक्सेप्ट किया कि आप हमारे रियल पेरेंट्स को जानती है। बच्ची तेज है भाई, कौसर आंटी दोनों बेटियां बहुत फर्राटेदार दिमाग चलाती है। बेटा परवेज बहुत तेज हो रहा है भाई साहब, जानबूझ के, पता था मुझे वाहिद को देख लिया इसीलिए इतनी नौटंकी कुल्फी लेके आए थे एंड ऑल ऑफ दैट, ताकि उसको हादसे की तरह दिखाए। वेरी स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट। पर ये इसका भाई तो अच्छा है, ये तो आई थिंक ही विल सपोर्ट देम, मतलब ये अच्छा है। पर अपने बाप के आगे कैसे ही जाए, कोई कितना ही अच्छा, अपने बाप के अगेंस्ट बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है जो खड़े हो सकते हैं यार, सब लोग सहर नहीं होते हैं। भाई बेचारे परवेज अंकल की तो हवा निकल गई पूरी। अरे आपकी अकड़ जो आप सहर और पर कौसर आंटी के आगे निकाल दो, वेयर इज दैट परवेज अंकल, क्यों ऐसे क्या हो जाते हो आप इनके आगे, मतलब व्हाट इज दिस, आपको तो एक बीमारी ही ऐड ऑन हो जाती है माहिद आती, आपका तो हकलापन शुरू हो जाता है ब्रो। यार परवेज अंकल डर अच्छा लगा, जैसे जैसे माहिद आगे चल रहा है वैसे वैसे परवेज भैया पीछे भाग रहे और उधर शफिया बेगम और सहर तो बेटा फुल ऑन पीछे पीछे चल रही है। सहर तो बोली पिटते हुए देखूंगी मैं। परवेज अंकल आपकी तो सीटी बीटी गुल हो गई है यार। कह रहा कुल्फी कुल्फी पिघल रही है, कुल्फी कुल्फी पिघल कुल्फी नहीं रही है, अंकल जी कुछ और रहा। और माहिद जितना कामनेस के साथ यू देख रहा है ना बेटी, मजे आएंगे आज तो, मजे आएंगे। सहर वहां कह रही है इन्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा हमें हमारी अम्मी के जुल्मों के बारे में सुन के। सहर ले खा कुल्फी, कुल्फी खा, बहुत गर्मी है ना, कुल्फी खा। पर माहिद अकेले कुल्फी खिलाने से काम नहीं चलेगा ना, प्लीज कुल्फी के साथ साथ और भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ दूबे जी को दे के नहीं ना, प्लीज माहिद आप अपना कुछ करो ना, अपना कुछ प्लीज, अपना कुछ ओरिजिनल। ओ भाई साहब मतलब कुल्फी अंदर ही गले के अंदर घुसा दी, माहिद मर जाएंगे। शफिया बेगम को भी धमका दिया, शू से दूर हो गई वो, खा ले कुल्फी, ले ले कुल्फी खा बेटा, कुल्फी खा। माहिद प्लीज थोड़ा बहुत कुछ और एक्शन प्लीज। अच्छा अब आपको बड़ा रोकना आ रहा है, जब कौसर आंटी पे सारा कुछ हो रहा था, जब तुम्हें रोकना नहीं है कभी भी अपने शौहर को, सहर अपने शौहर को रोक दे, तुमने कभी अपने शौहर को नहीं रोका, तुमने हमेशा उसे बढ़ावा दिया, तुमने हमेशा उसे उंगली करी। जो औरत औरत की दुश्मन होती है ना, ऐसी गंद गलीज लेडीज के लिए बोला जाता है कि औरत औरत की दुश्मन होती है। ये कौसर आंटी की एक तो जिंदगी में दूसरी औरत बन के आई, फिर इस तरीके से उन्होंने उनकी लाइफ को हेल बना दिया, जबकि कोशिश कर सकती थी कि उनकी लाइफ को थोड़ा ईजी बनाए। बदतमीज गलीज औरत। गेट पकड़ के खड़ा हो गया परवेज। ओ भाई क्या क्रेजी सीन है ये। माई छोड़ेगा नहीं, माई तो रेल बना देगा यार, मजे आ गए यार। आज का एपिसोड ना मेरे से दिल पे ऐसे मरहम का काम किया, कोई जख्म था भी नहीं फिर भी मरहम का काम किया, मजे आ गए। प्रोमो है ये, कोई देने वाला प्रोमो है, इतना बढ़िया कोई प्रोमो देते हैं। कौसर आंटी का तो बदला पूरा हो गया भाई, मजे आ गए भाई, मजे आ गए, मतलब सही में ऐसे दिल को सुकून मिल गया प्रोमो देख के। मुझे लगा माहिद ने पिटाई नहीं करी, सिर्फ एक कुल्फी ठूस के बस 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 नहीं, माहिद ने लेके उसका मुंह ऐसे जो हर घर हर दुकान पे जो रगड़ा, और फिर जो कौसर आंटी से बीच में पिटाई करवाई है ना, हाय मेरे दिल को सुकून मिल गया, मुझे तसल्ली मिल गई। ओ हो मजे आ गए, मजे आ गए, बहुत मजे आए। और कल के ही एपिसोड के अंदर माहिद घर लेके जाने वाला है सहर और खाला जान को। आई थिंक ये कल के एपिसोड में नहीं, आई थिंक ये मंडे को आएगा, क्योंकि इतना कुछ एक साथ वैसे होने को हो भी सकता है। लोग कह रहे एंगेजमेंट वाला दिन ही चले जा रहा है 2 हफ्ते से, भाई पर चीजें कितनी आ गई, एक सीन को ड्रैग नहीं कर रहे हैं। देयर आर लाइक 1000 ऑफ थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन दिस, लाइक एक एंगेजमेंट वाले दिन के अंदर। और जो पुप्पी जान की बेइज्जती करी, आपसे ज्यादा हक सहर का इस गर्लफ्रेंड। मजे आ गए, मजे आ गए, फुल पैसा वसूल एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।